बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान ने अपना जदीद तैयारा बरदार जहाज़ पाकिस्तान की जानिब बहरा अरब में रवाना कर दिया है। एक सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक भारतीय बहरिया का तैयारा बरदार INS विक्रांत 23 अप्रैल 2025 को कर्नाटका के साहिल से आगे बहरा अरब में गश्त कर रहा था। ये जहाज़ अपने जंगी बहरी बेड़े के साथ पाकिस्तान की समुद्री हदूद के करीब देखा गया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि भारत इलाकाई ताकत का मुजाहरा करना चाहता है। विक्रांत इस वक्त कराची से तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर दूर मौजूद है। बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर गर्दिश कर रही है कि भारत बहरिया की ये नकलो हरकत बढ़ती हुई कशीदगी के पेश मंज़र में किसी मुमकिना कार्रवाई की तैयारी हो सकती है। अगरचे जहाज़ की दुरुस्त सिमत और इरादों की हसास तफसीलात अभी आम नहीं हैं, लेकिन इतना वाज़े है कि ये कदम दोनों मुल्कों के दरमियान पाई जाने वाली हालिया तनाज़े की संगीनी को जाहिर करता है। भारत के इस इक़दाम का पस मंज़र मकबूजा कश्मीर में हालिया दहशतगर्द हमला, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तेज़ी से बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक पहलगाम में 26 भारतीय सयाहों की हलाकत के वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान जोहरी कुव्वतों के तौर पर जंग के धाने पर आ खड़े हुए हैं। ऐसे में भारत की जानिब से बहरी कुव्वत आगे बढ़ाने को एक सख्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय बहरिया की जानिब से सोशल मीडिया पर एक फ़ज़ाई तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें तैयारा बरदार जहाज़ और उसके हमरा जंगी बहरी जहाज़ पाकिस्तान की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। इस तमाम सूरत हाल ने खित्ते में संजीदा तशवीश को जन्म दिया है और मुबस्सरीन हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। भारतीय तैयारा बरदार जहाज़ की पेशकदमी के जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई तैयारियां तेज़ कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पर हैं और अहम फाइटर एयरक्राफ्ट को जनूबी पाकिस्तान में मुतहरक कर दिया गया है। जदीद लड़ाका तैयारे F-16 और JF-17 थंडर समेत दीगर अहम हवाई जहाज़ों को कराची के करीब फ़ज़ाई निगरानी और दिफा के लिए तैयार रखा गया है। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया के जासूस और रेडार सिस्टम वाले तैयारे भी कराची से उड़ान भर कर हिंदुस्तानी सरहदों के नज़दीक गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लड़ाका हवाई जहाज़ों ने कराची शहर के ऊपर रात के वक्त कॉम्बैट एयर पेट्रोल कैप मिशन भी सर अंजाम दिया, ताकि किसी भी गैर मामूली हरकत का फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके। इन फ़ज़ाई इक़्तिदामात का मकसद मुल्की फ़ज़ाई हदूद और साहिली शहरों खुसूसन कराची का तहफ़्फ़ुज़ है, जो किसी भी मुमकिना हमले की सूरत में हदफ बन सकते हैं। पाकिस्तान बहरिया ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए बहरा अरब में लाइव फायर मशकों का ऐलान किया। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान बहरिया ने साहिली इलाकों में मिज़ाइल फायर करने की मशक के लिए एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया, जिसकी वजह से मखसूस समुंदरी और फ़ज़ाई इलाके को हर किस्म की परवाज़ और जहाज़ रानी के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ये बराह रास्त पैगाम था कि पाकिस्तान अपनी समुद्री हदूद के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान की नेवी ने नवंबर 2024 में एक जदीद मिज़ाइल तजर्बा भी किया था, जिसे शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक स्मैश मिज़ाइल का नाम दिया गया है। इस पस मंज़र में मौजूदा मशकें और मिज़ाइल तजर्बे पाकिस्तान की अज़्म को जाहिर करते हैं कि वो भारतीय तैयारा बरदार हवाई जहाज़ की जहरीत का भरपूर जवाब देने के लिए अहलियत रखता है। इस कशीदा सूरत हाल के दौरान न सिर्फ अस्करी बल्कि शहरी हवाबाजी भी मुतासर होने का खदशा है। जंगी हालात या हमले के ख़तरे की सूरत में आम मुसाफिर बरदार परवाज़ों की हिफाजत एक बड़ा चैलेंज बन जाती है। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश और परवाज़ों का रुख मोड़े जाने से सफरी निज़ाम दरम भरम हो सकता है। पाकिस्तान ने हाल में अपने ऊपर से गुजरने वाली भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, जिसके बायस भारत की एयरलाइंस को यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ें लंबे रास्तों पर भेजना पड़ रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अप्रैल 2025 के अवाखिर में पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी के बाद भारतीय कौमी एयरलाइंस और बड़ी प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो को अपने कई बैनुल-अक़वामी रूट्स तब्दील करने पड़े। कराची से गुजर कर मगरिब की तरफ जाने वाली परवाज़ों को अब तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं, जिससे सफ़र का दौरानिया और अखराजात दोनों बढ़ गए हैं। बाज़ परवाज़ें रास्ते में इजाफी स्टॉप करके ईंधन भरने पर मजबूर हुईं और कई परवाज़ें मनसूख या शेड्यूल में रद्दबदल का शिकार हुईं। मसलन दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए एक परवाज़ को लंबा चक्कर काट कर यूरोप में उतर कर ईंधन लेना पड़ा, जो मामूल के रूट पर दरकार नहीं था। मजमूई तौर पर 50 से ज़्यादा परवाज़ें मुतासर हुईं और कम अज़ कम 5 भारतीय एयरलाइंस को अपनी परवाज़ें मनसूख या नए सिरे से तरतीब देना पड़ी। ये सूरत हाल 2019 की याद दिलाती है, जब दोनों ममालिक के दरमियान
कशीदगी के बायस महीनों तक फ़ज़ाई हदूद बंद रही थीं और भारतीय एयरलाइंस को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। इलाकाई कशीदगी से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी मुहतात हो जाती हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई जंगी झड़प शुरू हुई हो तो उसके आसपास के फ़ज़ाई रास्तों को बंद करना पड़ सकता है ताकि मुसाफिर बरदार तैयारे हादसाती तौर पर किसी मिज़ाइल या लड़ाका तैयारे की जद में ना आ जाएं। याद रहे कि माजी में कशीदा हालात के दौरान गलती से मुसाफिर तैयारों को निशाना बनने के वाक़यात मौजूद हैं, जैसा कि 1988 में ईरान एयर की परवाज़ 655 का सानहा या 2014 में मलेशियन एयरलाइंस की परवाज़ MH17 यूक्रेन में। इसलिए सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ऐसी सूरत हाल में फ़्लाइट प्लान तब्दील करने, कुछ रूट्स बंद करने या परवाज़ें मुअत्तल करने जैसे इक़्तिदामात करती हैं। मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान और भारतीय हक्काम अपनी फ़ज़ाई हदूद में रेड अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश फ़िलहाल सिर्फ भारतीय तैयारों के लिए है और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुतबादिल रास्तों से जारी हैं, मगर कशीदगी बढ़ने की सूरत में मज़ीद पाबंदियाँ लग सकती हैं। इसलिए आम मुसाफिरों को भी मुमकिना ताख़ीर और परवाज़ों की तब्दीली के लिए तैयार रहने की हिदायत दी जा रही है। हवाबाजी के माहिरीन कहते हैं कि अगर सूरत हाल जल्द मामूल पर ना आई तो एयरलाइंस के शेड्यूल और अखराजात पर गहरा असर पड़ेगा। अगरचे तैयारा बरदार हवाई जहाज़ समंदर में चलते फिरते किले के मानंद होते हैं और ख़ुद कई तरह के दिफाई हथियारों से लैस होते हैं, लेकिन जदीद मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ने उन्हें माजी के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरात से दोचार कर दिया है। आज के दौर में दुनिया के कई ममालिक के पास इंतहाई तेज़ रफ्तार और जदीद एंटी शिप मिज़ाइल मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पर तैयारा बरदार हवाई जहाज़ों जैसे बड़े हदफ को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं। रूस और चीन ने ऐसे हाइपरसोनिक, आवाज़ से कई गुना तेज़ और बैलिस्टिक मिज़ाइल तैयार किए हैं, जिन्हें गैर रस्मी तौर पर कैरियर किलर यानी तैयारा बरदार हवाई जहाज़ को तबाह करने वाले मिज़ाइल कहा जाता है। चीन ने अपने कुछ एंटी शिप बैलिस्टिक मिज़ाइल्स जो कि कम रेंज वाले हैं, इसकी वर्जन भी मुतारिफ़ करवाई है ताकि वो आलमी मुआहदों की पाबंदी के अंदर रहते हुए दोस्त ममालिक को फराहम किए जा सकें। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के एक ऐसे ही मिज़ाइल की मदद से पाकिस्तान कम फासले 300 किलोमीटर से कम पर भारतीय बहरी हवाई जहाज़ों को सस्ते और मौसर तरीके से रोकने की सलाहियत हासिल कर चुका है। ये मिज़ाइल तकरीबन 480 किलोग्राम वज़नी वॉरहेड ले जा सकता है और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से परवाज़ करते हुए आखिरी लम्हात में रास्ता बदलने की सलाहियत रखता है, जिसके बायस दुश्मन जहाज़ के लिए अपने दिफाई निज़ाम से मार गिराना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी कम कीमत के ये मिज़ाइल अरबों रुपए मालियत के तैयारा बरदार हवाई जहाज़ को निशाना बनाकर खेल का पांसा पलटने की सलाहियत रखता है। अलावा अज़ीं रवायती एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल्स भी तैयारा बरदार जहाज़ों के लिए बड़ा ख़तरा हैं। ये मिज़ाइल समंदर की सतह के करीब प्रवास करते हुए रेडार पर मुश्किल से दिखाई देते हैं और अपने हदफ से टकराने पर खौफनाक तबाही मचा सकते हैं। माजी में छोटे एंटी शिप मिज़ाइलों ने भी बड़े हवाई जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। मिसाल के तौर पर 1982 में फॉकलैंड जंग में एक फ्रांसीसी साख्त के एक्सोसिस्ट मिज़ाइल ने बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ HMS शेफील्ड को डुबो दिया था। मज़ीद ये कि पाकिस्तान की आबदोज़ें भी बाबर 3 जैसे जदीद क्रूज़ मिज़ाइल से लैस हैं, जो ज़ेरे आब रहते हुए दूर तक मौजूदा बहरी हवाई जहाज़ों को हदफ बना सकते हैं। भारत के मौजूदा कदम के पेश नज़र पाकिस्तान की बहरिया पर ज़िम्मेदारी आ गई है कि वो अपने साहिली इलाकों और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसमें सबसे अहम कराची और गवादर की बंदरगाह का दिफा है, जो पाकिस्तान की बहरी तिजारत की शहरग है। माजी में पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने अपने लड़ाका हवाई जहाज़ों पर एंटी शिप मिज़ाइल लगाकर कामयाब तजर्बात किए थे, लिहाजा मौजूदा दौर में JF-17 थंडर, J-10 जैसे जहाज़ भी ये काम कर सकते हैं। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि ख़ुद बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एटमी हथियारों से लैस हैं और किसी भी बराह रास्त जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। दोनों तरफ करोड़ों अवाम आबाद हैं जिनकी ज़िंदगियाँ और मईशतों का दारोमदार अमन पर है। अगर खुदा न ख्वास्ता जंग की नौबत आई तो ना सिर्फ फ़ौजी नुकसान होगा, बल्कि आम लोगों के जानो माल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे खित्ते का इस्तेहकाम ख़तरे में पड़ जाएगा। दोनों मुल्कों की क़यादत को ये एहसास करना चाहिए कि जज्बाती नारों और ताकत के मुज़ाहिरों से बढ़कर अवाम की फ़लाह और इलाकाई अमन मुकद्दम है। यकीनन हर मुल्क को अपना दिफा करने का हक़ हासिल है, लेकिन दानाई ये है कि दिफा के साथ साथ सिफारतकारी के दरवाज़े बंद ना किए जाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।